गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए 12th बोर्ड के जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, एग्जाम लगभग सारे हो चुके हैं साइंस स्टूडेंट्स के। एक केमिस्ट्री का पेपर बच रहा है और होली के बाद केमिस्ट्री का पेपर होना है। अब केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, सर चैप्टर्स को, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कैसे याद करें। इनऑर्गेनिक फिजिकल्स में भी समस्या रहती है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं, अब आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा चैप्टर 7 के लिए, जैसा कि आप बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और चैप्टर 7 में हम 13 इयर्स के पीवाईक्यूज को कर लेंगे। यदि हम 13 इयर्स के पीवाईक्यूज को कर लेते हैं तो मैं समझता हूं आपके ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। आपने चाहे पढ़ाई 2 महीने की है, 4 महीने की है, यदि आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो मैं समझता हूं आप काफी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे और काफी क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के कर पाएंगे। तो इससे पहले भी हमने चैप्टर्स की जो पीवाईक्यूज की वीडियो बनाई थी वो आपने देख ली होगी। एक चैप्टर, 2 चैप्टर उनकी पीवाईक्यूज हम बना चुके हैं, उनको भी आप पढ़ लें वहां से। और आज इसको आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको काफी कुछ मिलेंगे और हेल्प मिलेगी। अब देखिए 2013 की बात हम कर रहे हैं, चैप्टर 7 है एल्कोहल फिनोल ईथर, और पीवाईक्यू की बात करें 2013 की। 2013 में क्वेश्चंस क्या क्या आए थे उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, राइट द आईयूपीएसी नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर हम इनका आंसर लिखते जाएंगे। द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको कहते हैं द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। अब द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का हमें क्या लिखना है, इसका इसका लिखना है संरचनात्मक सूत्र और आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ब्यूटिल है तो कितने कार्बन होंगे, 4 होंगे, CH3 CH CH2 CH3। और इस पर मैं क्या लगा दूं, OH लगा दूं। यदि इस पर OH लगा देता हूं तो यहां से अब आप देख सकते हैं ये हो गया 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया, 2 पर क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी क्यों है, ये जो कार्बन है जिस पर OH समूह जुड़ा हुआ है आपका, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए डेट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये कहलाता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब बात आती है इसके आईयूपीएसी के नाम की। आईयूपीएसी आप जानते हैं 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारी जो सीरीज भी आने वाली है 11th क्लास की, और सारी क्लासेस आपको पता है साइंस कैटलिस्ट के ऐप पर भी उपलब्ध रहती हैं। तो ये जो है 11th क्लास की जो सीरीज आएगी, वहां पहले ऑर्गेनिक की आएगी, फिर इनऑर्गेनिक की, फिर फिजिकल की। वहां से आईआईटीज के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। तो वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। साइंस कैटलिस्ट ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और कुछ दिन बाद आप इनको सारी सीरीज को वहां से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अब भाई इसका नाम और लिख दो। नाम क्या, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन और 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। 4 कार्बन है ब्यूटेन और 2 पर क्या आ रहा है, ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। दूसरा क्वेश्चन था, इसका बी पार्ट था, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल तैयार करने की अभिक्रिया लिखिए। गिव इक्वेशन टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेंजीन से और एनिलीन से। अब बात करें कि बेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल हमें बनाना है, बेंजीन और से और क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ये बेंजीन है, दोनों मीडियम में लिख रहा हूं मैं, और ये आपका क्या है, फिनॉल है। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, यहां पर देखिए, जब बेंजीन आपने ले लिया, ये बेंजीन है, इस पर किसकी रिएक्शन करा देंगे, इस पर रिएक्शन हम कराएंगे ओलियम। किसकी करा दूं बेटा, ओलियम। अब ओलियम क्या होता है सर, ओलियम होता है H2S2O7, इसको कहते हैं ह्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सेधूम सल्फ्यूरिक एसिड।
H2S2O7। पहले क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये जो बेस की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, NaOH से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा क्या देगा ये, इस प्रकार से हमें क्या देगा, ये फिनोल देगा। ये आपका क्या बन गया, फिनोल। और ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है ये बेंजीन। तो बेंजीन से आपका क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। साथ ही साथ नोट भी करते जाएंगे रिएक्शंस को। थर्ड जो इसका क्या था, एनिलीन से आपको फिनोल बनाना है। अब एनिलीन से भी फिनोल हम बनाएंगे, पहले इसको नोट कर लें। अब क्या बनाना है, एनिलीन। एनिलीन से क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। ये था, क्या था, देखिए ये रहा। एनिलीन से क्या बनाना है आपको, ये रहा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। एनिलीन से फिनोल का फॉर्मेशन करना है। चलिए, एनिलीन से फिनोल कैसे बनेगा इसको समझें कि एनिलीन से फिनोल हमें बना, एनिलीन क्या होता है पहले तो ये समझें कि एनिलीन बेंजीन पर क्या लगा दें, NH2। एनिलीन पर क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, एनिलीन बन गया। अब इससे हमें क्या बनाना है, फिनोल। तो इसकी रिएक्शन कर दें पहले, किससे, NaNO2 और HCl। NaNO2 HCl को ये भी लिखा मिलेगा, HNO2 भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, HNO2 भी लिखा यहाँ पर मिलेगा बुक्स में। तो ये क्या देगा, पहले ये देगा N2Cl। N2Cl का क्या मतलब है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, इसका नाम, ये पॉजिटिव लगा दें, ये नेगेटिव, नाम भी लिख देता हूं इसका, लो, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन अपने आप में, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना। इस पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें इसका। क्या कर दें हम, हाइड्रोलिसिस कर दें। और ये क्या दे देता है हमें, ये क्या दे देता है, फिनोल दे देता है। ये हमें क्या बना देगा, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या दे देगा, फिनोल। प्लस में क्या बन जाएगा, N2 प्लस, और क्या बन जाएगा, HCl। तो ये रिएक्शन होगी किससे, एनिलीन से क्या बनाना है, ये फिनोल बनाने की रिएक्शन होगी। तो ये हमने देख लिए 2013 के 13 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एक और बच रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है आपको। अब देखिए, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, मैं लिख देता हूं, रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो, यहां पर देखें, ये फिनोल ले लिया आपने, ये बेंजीन पर क्या जोड़ दूं, OH और 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर लिखने, इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना कई बार पूछा जाता है। फिनोल की पूछ लें, फिनोक्साइड की पूछ लें, एल्कोक्साइड की पूछ लें, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो इन पर हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आएंगे। अब 2 लोन पेयर क्यों आएंगे, ये आप समझते हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें 6 रहते हैं, 6 में से 2 बॉन्डिंग में काम में आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड के यहाँ पर।
तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। ये डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ये आ गया। अब क्या होगा, ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बनेगी। ये डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ एच, ये पॉजिटिव, इस प्रकार से बन गई। अब आगे देखिए आगे कैसे बनेगी, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे बनेगी, यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव और डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, ये बना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो ये कैसे बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भाई, इसको समझ लें। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ओ, ये एच। ये लो, इस प्रकार से ये आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। इनको समझ ले, काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रहती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को भाई माइग्रेट करना है और कुछ नहीं करना। आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि लोन पेयर कितने हैं, और फिर इनको माइग्रेट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये नोट कर लिया आपने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम सारे क्वेश्चंस को समझ लेंगे, मैं समझता हूं इससे बाहर कुछ बचेगा नहीं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रहेंगे एग्जाम टाइम में। यदि आपने ये भी कर लिए तो 70-80% मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है, राइट द IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर यहां पर लिख लेते हैं, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। क्या पूछ रहे हैं इसका नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका नाम और संरचनात्मक सूत्र। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए पहले इसको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लें पहले। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर कैसे बनाएंगे, ये मिथाइल, ये आपका क्या आ गया ईथर, और ये CH2 CH2 CH3 एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल होता है, दूसरा होता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है, आइसोप्रोपाइल CH3 CH CH, ये आइसोप्रोपाइल है, ये एन प्रोपाइल है। अब इसका आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। 1 2 3, 1 मेथॉक्सी क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। 1 पर ये क्या आ रहा है मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, हिंदी में भी लिख देता हूं 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन आ गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न अपक्रिया द्वारा ईथर के निर्माण की अपक्रिया लिखिए। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पहली जो है क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और विलियमसन संश्लेषण। दो ईथर के बनाने का मेथड लिखना है। ईथर कैसे बनेगा, पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की हम बात करते हैं तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2OH, और यहां पर 443 केल्विन 443, कितना टेम्परेचर है 443
इसके साथ ही लिखिए 443 केल्विन पर यदि रिएक्शन कराई जाए किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, डिहाइड्रेशन का मतलब H2O निकल जाए, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, ये CH2H और CH2OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्या बन गई, ईथीन बन गई। पहली बात, ये यहाँ पर क्या बना, ईथीन का फॉर्मेशन हुआ। ये तो जो रिएक्शन हो रही है 443 केल्विन पर हो रही है, यदि इस रिएक्शन को यदि 413 केल्विन पर किया जाए, अब टेम्परेचर चेंज कर दें, 413 कम टेम्परेचर हो गया, तो इसके यहां तक एक मॉलिक्यूल काम में आएगा, अब यहां पर दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे, प्लस HO, मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, तो ये H2O बाहर कर दें, ये 413 पर ही हो रही है और H2SO4 की प्रेजेंस में ही हो रही है, तो ये क्या बन गया ये इस प्रकार से बन जाएगा, C2H5O C2H5, यहाँ पर देखो ये C2H5 है भाई, और ये भी C2H5 है, और ये क्या बन जाएगा, प्लस H2, तो ईथर बन गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। निम्न अभिक्रिया नगर ईथर के निर्माण की अभिक्रिया लिखी है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है, तो एल्कोहल का देखिए 413 केल्विन पर आप गर्म करेंगे तब क्या बनता है, ईथर बनता है, दोनों लिख ली हमने, यदि ये भी आ जाए एग्जाम में तो इसको 443 443 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है ये रिएक्शन, ये 413 केल्विन पर हो रही है ये रिएक्शन, तो यहाँ ईथर बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, तो ये आपको समझना है, नोट कर लें इसको। अगली रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, अब इसको समझें, अगला आ गया, तो पेज लेना पड़ेगा आपको एक बार, वैकेंट, देखो यहाँ पर देखिए, अब बात कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा बताएं भाई, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, एल्किल हैलाइड पर, एल्किल हैलाइड यहां पर ले लेते हैं CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड ले लिया, इस पर रिएक्शन करा दें किसकी, एल्कोक्साइड की, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करा दें, तो NaOCH3, सोडियम मेथॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्या होगा यहाँ पर NaCl, ये बाहर हो गया, और ये क्या बन गया, CH3OCH3, क्या बन गया, ईथर प्लस NaCl लिख देता हूँ क्या बन गया, ईथर बन गया, और ये क्या बन गया, NaCl, इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो इस प्रकार से होनी है कि ईथर बन गया और NaCl बन गया, नोट कर लें इसको भी आप। अब यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला इसका क्वेश्चन है, एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं लिखी है,
क्या लिखना है, मैंने कहा था अनुनादी संरचनाएं लिखना आना चाहिए हमें। अब अपने पास क्या है, एल्कोक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं लिखनी है। यहाँ पर देखिए, एल्कोक्सी एल्कोक्सी बेंजीन, क्या लिखना है, एल्कोक्सी बेंजीन की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। पहले तो एल्कोक्सी बेंजीन क्या होता है इसको समझें। ये आपका बेंजीन लो बना दिया, एल्कोक्सी ओ आर जोड़ दिया, और इस पर दो लोन पेयर, इस पर क्या जोड़ दिए, दो लोन पेयर यहाँ पर जोड़ दिए हमने। दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें करना है कि इनको इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ पर गए और ये यहाँ पर आएंगे, माइग्रेट करना है। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ आर। अब कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर देखें, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ आर पॉजिटिव, ये बन गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करना हमें आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से माइग्रेट यहाँ पर होने। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, अब आगे खिसकाओ इसको, आगे ले चलो। देखो आगे कैसे ले जाएंगे, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव ओ आर पॉजिटिव, इस प्रकार से बन गई। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये जैसे हमने उसकी बनाई थी फिनॉल में, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ, ये एल्कोक्सी बेंजीन की आपकी क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है। तो इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी, नोट कर लें इनको भी आप, ये यहां से नोट कर लिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है 2013 सप्लीमेंट्री एग्जाम का है, 2013 सप्लीमेंट्री में आया कि गिव द इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ इट्स मैकेनिज्म। एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखी है और इसका मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि भी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पर इंपॉर्टेंट लिख लें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे इसको हमें समझना है कि एथिल अल्कोहल के निर्जल, डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल हमें करना है। डी एथिल अल्कोहल क्या होता है, देखिए किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4, ये H2SO4 है, और ये क्या देगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस आइन देगा। पहली बात, एक स्टेप में तो ये हुए, दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3CH2 और OH, यहाँ लोन पेयर है, ये जो अपना H प्लस है ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, CH3CH2 और OH H पॉजिटिव, ये बना देगा। ये बन गया, आयन बन गया एक, पहले तो इस प्रकार से ये आयन अपना बनेगा। तो इसको नोट कर लें, दो स्टेप तो ये कर लें कि पहले H2SO4 से H आयन मिला, ये जो H आयन है कहाँ पर अटैक करेगा, एल्कोहल पर अटैक करेगा, और एल्कोहल पर भी भाई कहाँ पर करेगा,
ऑक्सीजन पर करेगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इस प्रकार से ये आयन बन गया। अब इस पर कौन रिएक्शन करेगा, वापस से एल्कोहल रिएक्शन करेगा। तो तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, ये OH प्लस और क्या बनाते हैं CH3 CH2OHH, ये था ना। अब ये वाला जो आयन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर बाहर हो गया, ये यहाँ पर बाहर हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, ये देखो, ये तो H2O बाहर निकल गया, प्लस और क्या बन गया CH3CH2, ये जो है OCH2CH3 और H और पॉजिटिव, इस प्रकार से ये आयन बन गया। देखो इस प्रकार से बना के देखो, ये यहाँ पर ये जो लोन पेयर ये बाहर निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये यहाँ अटैक कर गया। अगले स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप, फोर्थ को यहाँ लिख देता हूँ CH3CH2OH पॉजिटिव CH2CH3। अगले जो स्टेप में रिएक्शन होगी, अगले जो स्टेप में रिएक्शन होगी, अब क्या होगा, ये H प्लस ये यहां से निकल जाए, तो ये H प्लस हमारा वापस से जनरेट हो गया, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर आपका इथॉक्सी इथेन, क्या बन गया, इथॉक्सी इथेन, ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से नोट कर रहे हैं कि सारे मैकेनिज्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2013 सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये पूछा गया, तो इसको भी आप नोट करें। 2013 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में नोट कर लें इसको भी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कहते हैं, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ 4 अल्कोहल मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10O। ये कह रहे हैं कि C4H10O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। 4 अल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र और उनके IUPAC नाम लिख दो। लिखो, चलिए देखिए, पहला तो क्या बनेगा, CH3CH2, 4 कार्बन है इसमें, CH2CH2OH, 4 कार्बन के बन गए। इसका फॉर्मूला देखना भाई क्या है, इसमें कार्बन कितने, 4 है, 3 2 5 7 8 9 10, H 10 है और ऑक्सीजन है, C4H10O है। क्या हो गया इसका नाम, 1 ब्यूटेनॉल। क्या बोलूंगा मैं, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल इसको बोला जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला लिखें इसका, इसको अब मैं क्या कर देता हूं, CH3CHOH CH2CH3, इस प्रकार से लिख दिया। यहां पर देखिए, अब इसमें 1 2 3 4, 4 है इसमें। अब यहाँ पर OH कौन से, दूसरे कार्बन पर है, OH दूसरे कार्बन पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल है इसमें। 2 ब्यूटेनॉल का मतलब, यहाँ पर देखिए C4 3 5 3 8 10, वो ये फॉर्मूला था। तो दो स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से बन गई, 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। अब चलिए आगे तीसरी बनाइए, ये नोट भी करनी है भाई साथ ही साथ। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलें, देखो CH3 CH CH3 CH2OH, एक मैंने ये फॉर्मूला लिखा। इसका जो है यहाँ पर कार्बन कितने हैं, C4 है सर इसमें, हाइड्रोजन 6 7 8 9 10, H10O है, C4H10O है। अब इसका नाम बता दो, नाम क्या हो जाएगा, देखिए
1 2 3, 2 पर मिथाइल आ रहा है, प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। एक कंपाउंड और बनाना है भाई, एक कंपाउंड और बनाना है अभी तो अपने को, क्या, CH3C, CH3 4 बनाने हैं। ये लो चौथा ये हो गया। अब इसका नाम लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्या लिख दूंगा, 2 मिथाइल प्रोप, 2 मिथाइल, अरे प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल या प्रोप टू ऑल एक ही बात है। तो इस प्रकार से 4 कंपाउंड ये हमें लिखने हैं, तो ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। आप कैसे बनाएंगे, C4 दिख रहा है तो 4 कार्बन लिख लो, H10 है और O है, तो 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें और इस प्रकार से H10 और O यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए, फिनॉल के अम्लीय स्वभाव को दर्शाने वाली 2 अभिक्रियाएं लिखिए और विलियमसन ईथर संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए। ये तो कर चुके, देखो रिपीटेशन होना चालू हो गया भाई। अब ये रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चंस का, देखो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ, ऐसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। हम बात कर रहे 13 साल के क्वेश्चंस की, 13 इयर्स की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अपने को रिपीटेशन में मिल रहे हैं। ये भी पढ़ा था, एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कर देंगे। बात करें कि इसके अम्लीय स्वभाव को दर्शाने वाली, अम्लीय स्वभाव को कैसे दर्शाएंगे इसको देखें। पहले की बात कर रहे हैं, पहला जो है कि अब अम्लीय स्वभाव को कैसे दर्शाएंगे, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH, इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कर दूं, सोडियम के साथ रिएक्शन कर दूं तो ये क्या बना देगा, ये बताओ क्या बनाएगा, ये रिएक्शन देगा CH3 CH2ONA प्लस हाफ H एल्कोक्साइड देगा। हमें फिनॉल की लिखनी है, अब देखो फिनॉल की भी क्या कर, इसकी जगह फिनॉल बना दो। अगर एल्कोहल और फिनॉल सेम है रिएक्शन, ये यदि फिनॉल आ जाता है तो Na करना है तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सेम ही रिएक्शन है, चाहे एल्कोहल की पूछ ले एग्जाम में, चाहे फिनॉल की पूछ ले, एक ही बात है। एक और लिखनी है, अब इसके साथ कराई इसी प्रकार, और किसके साथ कर सकते हैं, लो CH2OH प्लस NaOH के साथ कर दो, NaOH के साथ कर दोगे तो सेम ही होगी, H2O बाहर निकाल दें, माइनस H2O और क्या बना देगा, CH3 CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड। यदि यहाँ फिनॉल ले लेंगे तो भाई ये सेम ही तो होगी रिएक्शन, OH प्लस OHNA, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको भी आप नोट कर लो, ये नोट कर चुके। अब अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, यहाँ पर देखिए। अब बात करें 2014 के 2014 के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो है, इसमें क्या है, फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदलेंगे, फिनॉल है और इसको किस में बदलना है, बेंजीन में बदलना है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिनॉल बनाना आना चाहिए, लो फिनॉल बना दिया। इस पर हम किसकी रिएक्शन करा दें, जिंक डस्ट की, किसकी, ये आपका फिनॉल है, इस पर जिंक डस्ट की रिएक्शन करा दें, Zn डस्ट की, तो ये क्या दे देगा, ZnO। क्या, एक तो इसको ऐसे लिख दें, ये बेंजीन प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन गया, और यहां पर क्या बन गया, ये बेंजीन, बेंजीन बन गया और जिंक ऑक्साइड बन गया अपना, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है।
ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको समझ लेना अच्छी प्रकार से। यदि इन क्वेश्चंस को भी आप कर गए तो मैं समझता हूँ 70 से 80% मार्क्स आपके थ्योरी में कहीं नहीं गए। अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, फिर रिपीटेशन में आ गया। 413 केल्विन पर सांद्र SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया करने पर उत्पाद क्या बनेगा? What is the major product when ethanol is treated with concentrate H2SO4? concentrate H2SO4 के साथ 413 पर अभी बनाया था, ईथर बनता है। मैं दोबारा बना देता हूं, क्या बनेगा? CH3CH2OH के दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, प्लस HOCH2CH3 413 पर, तो ये क्या होगा? 413 पर H2 बाहर निकले, माइनस H2O, डिहाइड्रेशन ही तो होगा किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? CH3CH2OCH2CS, डाइथाइल ईथर। क्या बन गया? ये ईथर बन गया। और यदि 443 पे कर देंगे तो क्या इथीन बन जाता है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आता है। अगले क्वेश्चन यहाँ लिख दूं? लिख दो सर, इसको भी लिख दो दोबारा से, लो बेटा इसको भी लिख देता हूं। CH3, इसको ऐसे लिखें, CH2H CH3 हो गया, CH2OH। अब यदि करिए 443 केल्विन पर H2SO4, तो ये H2O बाहर निकल गया। ये याद रखना भाई, बार बार आ रही है ये रिएक्शन। क्या बन गया? ईथीन बन गया। क्या बना? ईथीन बन गया। तो ईथीन कैसे बनना है ये भी आप सीख गए, ईथीन की रिएक्शन हो गई, ये भी हमने सीख लिया। साथ ही साथ ये रिएक्शन जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बार बार बेटा कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटेशन जो हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारी ग्रिप में रहेगा, हमसे बाहर नहीं निकलने वाला है हमारा प्रश्न। अब चलिए अगला देखिए, व्हाट हैपन व्हेन 1 डिग्री 2 डिग्री alcohols are oxidized by anhydrous chromium trioxides? राइट केमिकल इक्वेशन। निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या होता है? ये कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन द 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री का मतलब देखो 1 डिग्री जो है क्या लिखेंगे? 1 डिग्री आपका जो अल्कोहल है, 1 डिग्री इस तरह लिख रहे हैं, 1 डिग्री क्या है ये? अरे ऐसे लिखो इसको, देखो ऐसे कर देता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये किसकी प्रेजेंस में? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 की प्रेजेंस में क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, पहली बात। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो ये क्या देता है? कीटोन देता है। इतनी बात याद रखनी है कि 1 डिग्री क्या देगा? अल्कोहल देगा, सॉरी एल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देने वाला है? ये देगा सर हमें कीटोन देगा। अब रिएक्शन देख लो इनकी, जैसे ये लिखा CH3CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब ये जो एक जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री CrO3, ये देगा CH3 इथेनेल, क्या दे रहा है ये? इथेनेल और एल्डिहाइड। यदि 2 डिग्री अल्कोहल ले लें हम, 2 डिग्री ले लो, मैं जनरल लिख देता हूं RCHOHR, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको लिख दिया तो ये क्या देगा? CrO3 की प्रेजेंस में RCOR, क्या देगा? कीटोन देगा। क्या देने वाला है? कीटोन देने वाला है, इसको भी नोट कर लें आपने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए 2015 के क्वेश्चंस को देखते हैं, 2015 के। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ये है, राइट द आईयूपीएसी नाम लिखना है, और 11th क्लास से आप सीखते हो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को, हमें आना चाहिए।
और नहीं तो यहाँ समझ लें इसको। इसका पहला कंपाउंड ये है कि अब देखिए नंबर कहाँ से डालेंगे, 1 2 3, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट रहता है वहां से भाई नंबर डाला जाता है। तो 2 पर क्या आ रहा है, ईन आ रहा है, टोटल कार्बन कितने 3 है, तो क्या लिखूंगा इसका नाम, ये लिख देता हूं, प्रोप 2 ईन, प्रोप 2 ईन, प्रोप 2 ईन आ रहा है, और 1 पर क्या आ रहा है, ऑल, 1 पर ऑल आ रहा है, prop 2 in 1 all हो जाएगा, prop 2 in 1 all इसका नाम हो जाएगा। इसका देखिए 1 2 3 क्या है, ये क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, क्या लिखूंगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ग्लिसरॉल है ये, 2 3 ट्राईऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल लिख लें इसको। अगले पर देखिए, ये है नंबर कैसे देंगे, 1 2 3, ऊपर क्या आ रहा है भाई, ये क्या कौन सा ग्रुप है, एल्कोक्सी, आरओ समूह बेटा कौन सा होता है, एल्कोक्सी होता है, जिसको क्या कहते हैं, एल्कोक्सी समूह बोला जाता है। आर ओ, आर में इसको बोल रहा हूं, ये एल्काइल, आर ओ, ये क्या है, एल्कोक्सी। ऊपर क्या है, अब एल्कोक्सी में कार्बन कितने, 1 है सर, तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अगले पर चलिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 2 पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है सर, 2 पर भाई मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल, लो लिख दिया 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, अभी पहले भी आया है ये, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, क्या कह रहे हैं, समीकरण लिखिए। पहली, फिनोल रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, CS2 की उपस्थिति में फिनोल की Br2 के साथ रिएक्शन कर दें, CS2 की प्रेजेंस में करेंगे, 273 केल्विन पर होती है भाई रिएक्शन, तो फिनोल बना लो, ले बेटा फिनोल बना लो, ये फिनोल है, और रिएक्शन होगी CS2 से 273 केल्विन पर, क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्थो, एक बार तो आपको ये ऑर्थो पर जोड़ना है, और एक बार कहां पर जोड़ना है, पैरा पर जोड़ दो, ये पैरा पर जोड़, यदि इसमें मेजर माइनर भी पूछ ले, कई बार पूछ लेते हैं, तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो पर जुड़ गया और पैरा पर जुड़ गया। एक कंडीशन और हो सकती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि Br2 वाटर ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ऐसे बन जाता है, OH और Br, 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 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा, 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है, क्या बन जाएगा, 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब देखिए कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस से गर्म करें तो क्या दे देता है, ये एल्डिहाइड बना देता है। किसको गर्म कर रहे हैं, एथेनॉल को, तो फॉर्मूला लिखो, CH3CH2OH, और प्रेजेंस कॉपर की प्रेजेंस में है, और ये कह रहे हैं टेम्परेचर भी दिया है 573 केल्विन टेम्परेचर दिया है, तो डी हाइड्रोजनेशन हो जाता है, और ये क्या देता है, CH3CHO प्लस H2, प्लस क्या देगा, H2, क्या बन गया, इथेनेल, इथेनेल देगा,
बना लें इनको भी, ये नोट कर लीजिए। हाँ भाई कर लिया ये नोट। अब चलिए अगले पर चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस पे स्टार लगा लें, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के कि फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कर दो फिनॉल की, तो देखो क्या बनेगा। ये अपना फिनॉल है OH, इस पर रिएक्शन कर दें कंसंट्रेट HNO3, नाइट्रिक एसिड होता है इसका नाम, लिख लेना चाहें क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो क्या देता है ये इस प्रकार से प्रोडक्ट देता है OH, ये NO2 और तो पैरा पर जोड़ दो, NO2 NO2 क्या बना दिया इसने, ये बना दिया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको भी आप नोट करेंगे क्या है, पिक्रिक एसिड। अब जिंक धूल देखो रिपीट हो गया भाई, ये यहाँ पर देखो ये रिपीटेशन में आ गया क्वेश्चन। फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, फिनॉल की जिंक डस्ट का भी बताया था, फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, ये फिनॉल है आपका OH प्लस Zn डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है ये, बेंजीन बनाता है प्लस जिंक ऑक्साइड, ये क्या देता है, बेंजीन। तो ये क्या देगा, बेंजीन, भूल मत जाना इसको, बार बार आ रही है रिएक्शन, तो इसको नोट कर लें यहां से क्या दे रहा है ये, बेंजीन दे रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, बोर्ड 2016 का है अभी, क्या है 2016 की बात कर रहे हैं, क्या है, विच सीरीज ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस श्रेणी के यौगिक प्राप्त होते हैं। देखो 1 डिग्री जो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ये प्राइमरी है, क्या बनेगा यहाँ पर, एल्डिहाइड बनेगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि समझाइए एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होता है, अधिक अम्लीय क्यों होता है। देखिए कह रहे एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक, हाइड्रोजन अटैच टू एन मोर देन द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू एन एल्किल ग्रुप। तो क्या आंसर हो जाएगा, फिनॉल में OH समूह से जुड़ा कार्बन sp2 संकृत होता है और अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और OH बंध अधिक ध्रुवीय हो जाता है और एल्कोहल की तुलना में फिनॉल का आयनीकरण बढ़ जाता है। क्या मतलब है इसका समझे, देखिए फिनॉल में क्या होगा, ये अपना फिनॉल है OH, इससे क्या करूं मैं, H प्रोटॉन का लॉस को, तो ये क्या करेगा भाई, इससे प्रोटॉन निकल जाए तो ये क्या देता है, ये अपने को देता है O-, फिनॉक्साइड आयन, क्या देगा ये देगा आपको फिनॉक्साइड आयन देगा, पहली बात। तो दूसरी बात, ये ज्यादा एसिडिक होता है, यदि एल्कोहल ले ले हम, एल्कोहल ले लो सर एल्कोहल, ये ROH, इससे H प्लस का लॉस हो, -H+, तो ये क्या देता है, एल्कोक्साइड, RO-, ये क्या कहलाता है, एल्कोक्साइड। यहाँ रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और ये ज्यादा इजीली निकल सकता है क्योंकि रेजोनेंस पाया जाता है इसमें। यही बात यहाँ पे लिख रही, इन फिनॉल द कार्बन अटैच्ड, इन फिनॉल द कार्बन अटैच्ड टू OH इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
sp2 and more electronegative because of this oxygen has less electron density. This make the OH bond more polar and increase the ionization of phenol compared to alcohol. तो आप ये समझ रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है, इसलिए ये क्या रहता है, मोर एसिडिक रहता है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में करके आपको आना भी है। तो ये नोट कर लें यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। और देखो इसमें फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। यदि हम फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ बना देता हूं मैं। यदि ये देखो, ये अपना फिनॉक्साइड आयन बना, ओ ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे डेवलप होगा इसको समझ लें। ये इस प्रकार से क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये जो आगे डबल बॉन्ड है, ये जो है यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर गए, ये यहाँ पर गए, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड नेगेटिव, ये बन, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर आया, तो ये क्या बन गया, इस प्रकार से बन गया डबल बॉन्ड, डबल नेगेटिव, ये वापस गया, और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया, क्या डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ ने, ये रेजोनेटिंग, ये डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ये बात कह रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है कार्बन। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना लें, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये नोट कर लिया आपने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए। देखो पहली अभिक्रिया क्या है, इथेनॉल की, ये बार बार रिपीट हो रही है, रिएक्शन पढ़ चुके हो आप, 413 पर कराएंगे। तो CH3CH2 OCH2 CH3, ये बनते हैं, ईथर बनाता है, बार बार आप देख रहे हैं रिएक्शन को। दूसरी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ये इस प्रकार से CH3 CCH3 CH3 C और OCH3। गड़बड़ कर दिया सर, गड़बड़ कर दिया, इसको सही कर देते हैं गड़बड़ को। ये देखो C और OCH3, इसकी किसके साथ रिएक्शन करानी है, HI के साथ रिएक्शन करानी है। ये याद रखना है, यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये जो हैलाइड है HI का, ये बड़े समूह के साथ जाएगा, बड़े समूह के साथ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, CH3 CCH3 CH3I प्लस CH3OH। इस बात का ध्यान रखना है, केवल इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 डिग्री हैलाइड बनेगा, ये क्या बनेगा, 3 डिग्री हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, 3 डिग्री यहाँ पर बनेगा। अगली रिएक्शन है सोडियम फिनॉक्साइड पर, सोडियम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दें। इस पर देखो ये इस प्रकार से है, अगले पेज पर ले लें क्या, बिल्कुल ले लो सर। सोडियम फिनॉक्साइड पर एल्किल हैलाइड की, सोडियम फिनॉक्साइड ये इस प्रकार से है, ONA प्लस RX है, तो ये क्या NaX निकल गया, यहां से क्या बन गया, ये NaX बाहर हो गया, माइनस NaX, और क्या बन गया, एल्कोक्सी बेंजीन OR, क्या बन गया, एल्कोक्सी बेंजीन बन गया, एल्कोक्सी बेंजीन हमारा बन जाता है, ये एल्कोक्सी बेंजीन बन जाता है। इसको भी आप नोट कर लें, एल्कोक्सी बेंजीन जो बना है इसको भी आप नोट कर लें। अब अगली रिएक्शन लिखें। अगला क्या है क्वेश्चन, इसको देखें। एनिसोल पर H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन करा दो। एनिसोल ये लिख दिया, एनिसोल पर H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन करनी है। क्या भाई एनिसोल क्या होता है, पहले तो ये समझे लो, ये एनिसोल होता है, ये रिंग पर OCH3, ये क्या कहलाता है, एनिसोल कहलाता है। इस पर जब आप रिएक्शन कराएंगे H2SO4 और HNO3 की, बताओ भाई प्रोडक्ट क्या सा, ये कौन सा नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, ये याद रखना है, कौन सा ग्रुप देगा, NO2, NO2 देगा, और ऑर्थो और पैरा पर जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना।
ये OCH3 NO2 प्लस OCH3 और ये कहाँ जोड़ दिया पैरा पर, क्या बन गया और तो नाइट्रोएनिसोल नाम लिखना चाहो तो, और ये पैरा नाइट्रोएनिसोल, ये जो माइनर होता है और ये मेजर होता है। तो ये 2016 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए। आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में देखेंगे, काफी क्वेश्चंस हैं अभी, तो ये जब तक आप इनको कर लें, अभी काफी क्वेश्चंस हमें करने हैं इसके, ये तो अभी बहुत सारे हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर लें आप, और फिर अगले 17 से अगली क्लास में देखेंगे। जब तक आप इनको पढ़ें, नोट करें और रिवाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।